नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो जिस तरह से हम हल्द्वानी में बनभूलपुरा में हुई हिंसा की पूरी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और किस तरह की वहां पर स्थिति है और हल्द्वानी में और बनभूलपुरा में किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी हिमानी उस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त भी वो ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारे साथ लगातार मौजूद है। तो हम पूछेंगे हल्द्वानी से किस तरह के हालात है, आज हिमानी से पूछेंगे और क्या प्रशासन की तैयारियां हैं और क्या वहां पर इस वक्त हालात हैं। तो हिमानी, आज हल्द्वानी के हालातों को किस तरह से देख रही हैं आप और बनभूलपुरा में जो कर्फ्यू में छूट दी गई है उसके क्या हालात है? देखिए उवैस, अगर मैं आपको बता दूं तो अभी मैं मौजूद हूँ बनभूलपुरा के अंदर। कुछ आज आपको ये पता होगा कि आज हल्द्वानी में जो है वो छूट दे दी गई है कर्फ्यू में, तो अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको बता दूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनभूलपुरा, जो कोतवाली थी या थाना था कह सकते हो उसको, जिसको आग के हवाले कर दिया गया था 8 फरवरी की रात। अभी मैं वहीं पर मौजूद हूँ और जो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर लोग जैसे कर्फ्यू में छूट गई तो लोगों की जो दिनचर्या है वो सामान्य चल रही है। किसी तरह की कोई कह सकते हैं कोई पाबंदी आज के दिन नहीं लगाई गई है। सुबह 6 बजे से सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन भी है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। छूट का मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि उनको जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस भी अपनी जो नज़र है वो यहाँ पर बनाए हुए, लेकिन कल के मुकाबले में कह सकते हैं कि आज कर्फ्यू में राहत है। लोग अपने जो दिनचर्या है वो बड़ी सरलता से। हिमानी, आप बनभूलपुरा थाना के सामने हैं, वही थाना जो हिंसा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो क्या वो दोबारा से थाना संचालित कर दिया गया है पुलिस के द्वारा? देखिए उवैस, जो कोतवाली की जो बनभूलपुरा कोतवाली थी उस रात थी वो पूरी आग के हवाले कर दी गई थी, जिसके बाद आज जो है आज हमें यहाँ अंदर आने की परमिशन दी थी। तो अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, उसी कोतवाली के सामने मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो कोतवाली को ठीक करने का काम किया जा रहा है और काफ़ी हद तक जो कोतवाली है वो ठीक कर दी गई है। लगातार जो है उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ के बनभूलपुरा के जो थाना अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो पुलिस प्रशासन की देखरेख में पूरी कोतवाली को दोबारा से रिनोवेट करने का जो वो वाला हिस्सा था जहाँ पर अवैध जो इमारतें गिराई गई थी, वहां पर एक नई कोतवाली संचालित की गई है। क्या आप वहां पर जा पाए? आप वहां पर देखिए उवैस, जैसे मैं आपको बताया था कि स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो नज़रें हैं वो अभी भी यहाँ पर टिकी हुई हैं। लगातार जो सतर्कता है वो अपनाई जा रही है। अभी तक हम वहाँ पर नहीं गए हैं और वहाँ पर जाने से भी हमें मना ही तो नहीं कर, हमें वहाँ जाने पर मना भी किया गया है कि वहाँ पर जाना अभी भी जो कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से वो सुरक्षित नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो है वो अभी लोग अपने घरों से निकले। अभी कर्फ्यू में ढिलाई दी गई है, तो अभी से ही इतनी जल्दी वो करना जी। अच्छा, तो जिस तरह से जो कुछ नामजद अपराधियों के पुलिस ने पोस्टर जारी करे हैं हल्द्वानी में, तो आपकी प्रशासन के या पुलिस प्रशासन के किसी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से बात हुई कि उस पर अभी तक की क्या कार्रवाई हुई या उनमें से कोई जो अपराधी है, जो दंगाई है, वो अभी तक पुलिस की पकड़ में आया है? देखिए, अगर कैमरे के सामने से पुलिस प्रशासन को कह सकते हैं कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बोलने की नहीं दी है, मीडिया से बात करने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। उसके लिए बताया गया है कि जो एसएसपी हल्द्वानी है वो शाम को 6 बजे जो है वो डेली जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। उसके अगर मैं आपको बता दूं तो पूरे हल्द्वानी से बाहर भी जो है जो 9 जिनके खिलाफ जो है सूची जारी की गई, जिनके खिलाफ जो है वो वांटेड का जो कह सकते हैं कि आप जो जिनका सूची में नाम आ रखा है, उनके जो पोस्टर हैं वो जगह जगह चिपका दिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी पुलिस प्रशासन और नगर निगम के जो है वो मुहैया कराए गए हैं। और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी को भी उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो पुलिस प्रशासन को दे, और जो भी ये भी बताया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसकी जो सूचना है वो गुप्त रखी जाएगी। तो वहाँ पर जो लोगों की आवाजाही, तो कर्फ्यू में जिस तरह से ढील दी गई है, तो जो वाहनों की आवाजाही भी हो रही है वहाँ पे, या खाली मतलब वाहनों को रोका जा रहा है या लोगों को रोका जा रहा है? नहीं, जैसा आपको बताया मैंने कि कर्फ्यू में जो है सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक की छूट देगी। तो इस वक्त क्या है, किसी को भी आने जाने से रोका नहीं जा रही है, ना ही उनसे कुछ तरह की पूछताछ की जा रही है। लेकिन हाँ, अगर किसी को संगीन माना जा रहा है तो उससे जरूर पूछताछ हो रही है, लेकिन फिलहाल किसी को भी आने जाने तो जिस तरह से हमने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया भी था कि कुछ लोगों के वहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और कई लोगों के घर में शादियाँ हैं जिन्होंने वहाँ पर सामान अपने बुक वगैरह करा रखे हैं, तो अब उनको इससे कुछ राहत जरूर मिली होगी।
देखिए, हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी की थी, कुछ दुकानदारों से, हमने कुछ व्यापारियों से बात की, तो उनका कहना था कि हमें राहत मिल रखी है और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग भी कर रहा है। उनको हमने बात की थी कि कैसा ये जो 10 दिन का माहौल था वो कैसा, उन्होंने कहा काफ़ी तनावपूर्ण रहा था, लेकिन जो स्थिति है वो अब सामान्य बनी हुई है। तो आगे भी कई लोगों ने इस घटना की निंदा भी कर रखी है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी ने प्रशासन की गलती बताई तो किसी ने आम जनता की गलती बताई, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति तो व्यापारियों का क्या कहना है कि मतलब इस हिंसा के बाद जिस तरह से अब उनकी दुकानें खुली है तो व्यापार की क्या स्थिति है? लोग ग्राहक वगैरह उधर पहुंच रहे हैं या अभी लोग डर के मारे उधर नहीं आ रहे हैं? हिमानी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यापारियों से आपकी कुछ बात हुई है कि जिस तरह से हिंसा के बाद लोग वहाँ जाने से डर रहे थे, तो क्या व्यापारियों के कारोबार की क्या स्थिति है अभी वहाँ पर? जी जी ठीक है हिमानी, आप लगातार उस इलाके पर अपनी नज़र बनाए रखें और जो भी नया इनपुट होता है वो हम तक स्टूडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि हम वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। तो ये थी हिमानी जो लगातार बनभूलपुरा के हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से कर्फ्यू में छूट के बाद वहाँ पर जो एक जनजीवन है सामान्य स्थिति में आया है, और लगातार हिमानी इसी तरह से हमें जानकारी लगातार दे रही है। आगे भी हम बनभूलपुरा और हल्द्वानी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।